So dear students, in the previous lecture we have studied about how we can simplify the boolean function in SOP form, sum of product form. But अब क्या मैंने लिया है प्रोडक्ट ऑफ सम के बेस पे. किस पे लिया है? प्रोडक्ट ऑफ सम, पॉज के बेस पे. प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब अगर यहाँ पे नहीं भी दिया, जैसे सिंपली यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लिखा है क्या, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलेन फंक्शन यूजिंग के मैप. और के मैप में यहाँ पे सिंबल क्या दिया है? पाई. और पाई का मतलब आपको क्या पता है? पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट ऑफ सम को. तो बनेगा यहाँ पे भी 3 वेरिएबल के मैप. बट डिफरेंस क्या आएगा? अभी तक जब आप एसओपी में थे तो आप सेल में क्या फिल कर रहे थे? 1. बट जब पीओएस में आएंगे तो सेल में क्या फिल करेंगे? 0. उसका लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 क्यों फिल करते हैं, 0 क्यों फिल करते हैं. क्योंकि एसओपी में हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर और पीओएस में यूज करते हैं और ऑपरेटर. तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 1 के मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता, और का मतलब एडिशन, जिसके को 0 के ऐड करने पे कुछ चेंज नहीं होता. इसीलिए हम यहाँ पे 0 और 1 फिल करते हैं, राइट. तो पहला न्यूमेरिकल देखिए आप. अगर मैं फर्स्ट वाला लेता हूं तो मैंने के मैप बनाया यहाँ पे 3 वेरिएबल का, और उसको बनाने के बाद हमने क्या किया? इम्प्लीमेंट किया, सीधे सीधे पीओएस फॉर्मेट में लिया. तो पीओएस फॉर्मेट लेंगे तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जब हम पीओएस फॉर्मेट में आएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम के बेस में तो वहां पे 0 को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि 0 फिल करेंगे जो हम सेल में फिल करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते. जैसे एसओपी में क्या फिल करते हैं? 1, तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते. पीओएस में क्या फिल करेंगे? 0, राइट. तो 0 फिल करेंगे तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. ठीक है. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 0, दिस इज 1, दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0. अब हम लिखेंगे कैसे? ये होगा हमारा x और ये क्या होगा? x कॉम्प्लीमेंट. ये क्या हो जाएगा? y प्लस z. अब ऐसा लिखेंगे हम. अभी प्रोडक्ट में लिख रहे थे, अब एडिशन में लिखेंगे. मतलब पहले एंड में लिख रहे थे, अब और में लिखेंगे. दिस विल बी y प्लस z कॉम्प्लीमेंट, राइट. एंड दिस विल बी y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट. दिस विल बी y कॉम्प्लीमेंट प्लस z. ठीक है. ये हो गया इस तरीके. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 6. अब हमें क्या करना है? 0 फिल करना है. कहाँ कहाँ पे 0 फिल करना है? एक तो 0 पे 0 फिल करना है, एक 3 पे 0 फिल करना है, एक 6 पे 0 फिल करना है और एक 7 पे 0 फिल करना है. तो अब कोई पॉसिबिलिटी है? 0 पे 0 फिल करना था, 3 6. तो देखो एक तो बनेगा ये पेयर, और एक पेयर क्या बनेगा आपका? एक पेयर बनेगा आपका ये. ठीक है. क्या इस 0 की कोई भी पॉसिबिलिटी है? नो. क्योंकि अगर यहां पे सपोज करो 0 होता तो कुछ और होता. ठीक है. देखते हैं. तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, किसी के साथ भी ग्रुपिंग इसकी नहीं होगी. तो आंसर देखो क्या होगा. आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया बुलेन फंक्शन क्या आएगा. यहां से पहले इसी का लिख लेते हैं. जब हम इसका लिखेंगे तो क्या होगा? इट इज x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है. देन यहां पे इस वाले का लेते हैं. तो यहां पे लिया तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका 1, और यहां से क्या आ जाएगा आपका? आ गया y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, ये इस पेयर का, राइट. अब हम आते हैं इस पे. जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये किस में आ रहा है? x कॉम्प्लीमेंट में. x कॉम्प्लीमेंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इस x वाले ही रो में आ रहा है, इस रो में. अगर दोनों में एक साथ आता है तो वो कैंसिल हो जाता है, 1 बन जाता है. अब इस कॉलम में, मतलब 1 1 वाला कॉलम जो है ये, और इस कॉलम में कॉमन क्या है? दिस इज कॉमन क्या है? y कॉम्प्लीमेंट. तो x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि z प्लस z कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? 1. एंड दिस इज योर आंसर, राइट. इसको जो हमने लिखा है, जो ये वाला है, इसको हमने एज इट इज ये कंप्लीट लिख दिया. अब इसी का मॉडिफाइड वर्जन. सपोज करिए कि अगर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 2 पे भी कुछ दिया होता. अब देखिए, सपोज करो इसी न्यूमेरिकल में जो ऊपर वाला था मैंने स्लाइटली चेंज किया, यहाँ पे 2 और ऐड कर दिया. तो अब क्या होगा? कहाँ पे 0 फिल करना है? 0 1 3 2 4 5 7 6. कहाँ पे 0 फिल करना है? एक तो 0 फिल करोगे आप किस पे? 0 पे फिल करोगे, फिर 3 पे फिल करोगे, फिर 2 पे फिल करोगे. तो ये 2 भी हम ले चुके हैं, एंड 6 एंड 7. तो यहाँ पे देखो क्या होगा. पहले जो बनेगा हमारा क्वाड्स बड़े से बड़ा बनेगा, दिस विल बी 4. अब ये क्या बचा है? 1. अब इस 1 को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे के मैप को अपने फोल्ड करके इसके साथ पेयर बना सकते हैं.
तो आंसर देखो क्या होगा, आंसर यहाँ सिंपल सा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा, अगर मैं इस क्वाड की बात करूं तो क्वाड का आंसर क्या होगा, ये तो दोनों 1 बन जाएंगे और इन दोनों कॉलम में से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, y कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया प्लस। अब लेंगे हम इसमें से, तो x के सामने आ रहा है तो x तो आएगा ही आएगा, देखो क्या हो जाएगा y कॉम्प्लीमेंट, बट प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रहेगा तो y कॉम्प्लीमेंट डॉट, फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा x प्लस, यहां से क्या कॉमन है, इसमें से और इसमें से, विच इज z। किस में से कॉमन देखेंगे, एक तो 0 0 वाले सेल में से, 0 0 वाले कॉलम में से और 1 0 वाले कॉलम में से। तो 0 0 और 1 0 से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका आ रहा है z, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से होता है। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल में हम कर लेते हैं, ये हमने के मैप बनाया, सपोज करिए हमने ये सपोज हमने ये के मैप बनाया। इस के मैप में क्या क्या कहाँ कहाँ पे 0 फिल करना है, वी हैव टू फिल 0 1 फिर 3 फिर 6 और फिर 7। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है, पेयरिंग की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आपने एक ये बनाया, क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक आपने ये बनाया और ये बना लिया, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, ये और ये बना लिया। अब आपको ये पेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ऐसा पेयरिंग करूं, ये इस तरीके की पेयरिंग करूं जो ये है, मतलब अगर हम ये पेयर सारे पेयर करने के बाद फिर भी मैं ये पेयर करता हूं, देन दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज कंप्लीटली ओवरलैप विच इज नॉट अलाउड इन के मैप, राइट। तो के आपको पहले देख लेना है कि कितना हमारे पेयर कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर पेयर के बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम उसको ओवरलैप नहीं करेंगे। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, ये आ रहा है x और ये x कॉम्प्लीमेंट, दिस इज y प्लस जेड, y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। तो ये पहले वाला कहाँ आ रहा है, ये x के साथ आ रहा है तो x तो आएगा ही आएगा, प्लस इस कॉलम में से और इस कॉलम में से क्या कॉमन है, z कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। देन दूसरा वाला कहाँ आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट वाले रो में, और किस कॉलम में आ रहा है, 1 1 और 1 0, 1 1 और 1 0 से कॉमन क्या है, इट इज y कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द आंसर। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जैसे मैंने पहले बताया था और प्रोडक्ट ऑफ सम इस तरीके से होगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सिंप्लीफाई एनी के मैप, राइट। थैंक यू।